ये लो आपका चेक। थैंक यू सर। परफेक्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ तक आ गए हो तो खंडाला लोनावाला घूम के जाओ नी। जी जी जी, घूम लेंगे। अच्छा चलते हैं, थैंक यू। आइए बावरी जी। थैंक यू मैडम। आइए हाँ बावरी जी, मस्त काम हो गया, मिल गया चेक, मिल गया। अच्छा बावरी जी, मैं क्या कहता हूँ, इस चेक को संभाल के आप अपने इस स्लिंग बैग में रख दीजिए, क्योंकि इस चेक में सेठ जी की जान और मेरी आबरू है। लाइए मैं रख देता हूँ। चलिए। सेठ जी का फोन। बोलिए बोलिए सेठ जी। बगा तू कहाँ है? बस अभी चेक लेके बाहर निकले। हाँ तो वहीं रुक। और चेक क्या कवर में दिया है? हाँ तो कवर खोल के सबसे पहले चेक चेक कर ले, तारीख, रकम, उनकी साइन सब बराबर है कि नहीं। अरे सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने सब चेक कर लिया है, सब बराबर है। आप बस दुकान में मस्त केसर फालूदा मंगवाइए और सेलिब्रेशन शुरू कीजिए। ना फालूदा तो आजा, फिर साथ में पीते हैं। नहीं वो मुझे आने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों? नहीं मतलब सोचा कि अगर यहाँ तक आई हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। अरे भाई घूमने में चेक घूम गया तो फिर से नकारात्मक। अरे सेठ जी आप कितना नकारात्मक सोचते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने चेक एकदम संभाल कर बावरी जी के स्लिंग बैग में, मतलब उनके पर्स में रख दिया है। अरे बावरी के पर्स में क्यों रखा? अपने पैंट की जेब में रखना चाहिए ना भाई। नहीं मैं पहले अपने पैंट की जेब में ही रखने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि रुमाल, मोबाइल या वॉलेट निकालते वक्त चेक अगर गिर गया तो, इसलिए मैंने बावरी जी के पर्स में चेक एकदम संभाल के रख दिया है, एकदम सेफ। हाँ तो पर्स जरा संभाल के रखना, जरा नहीं एकदम संभाल के रखना पर्स। ठीक है सेठ जी, बाय। सेठ जी चेक मिल गया, अभी टेंशन खत्म। 50% खत्म। क्यों 50%? जब तक चेक यहाँ मेरे हाथ में नहीं आ जाता तब तक बाकी का 50% टेंशन खत्म नहीं होगा। बागेश्वर जी अब चिंता मत कीजिए, मैं इस बैग को एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। चलिए अपनी पहली नजर मिली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं।
बावरी जी, हाँ भागेश्वर जी। बैग गई खाई में। हाँ तो नहीं ले लेंगे, वैसे भी बैग में कुछ खास कीमती चीज नहीं थी। अरे बावरी जी, उस बैग में 18 लाख रुपए का चेक था। हमें कुछ भी करके वो चेक लाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हमें खाई में उतरना पड़ेगा। अरे आप क्या कह रहे हैं? हम खाई में कैसे जा सकते हैं? हम एक काम करते हैं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं और पी के बाटली वाला से हम फ्रेश चेक लेते हैं। अरे पी के दारू वाला। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। चलिए आप। ओ भाई जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ मुंबई? अरे नहीं, वो जॉय एंड एंजॉय रिजॉर्ट, चलो। क्या होगा भागेश्वर जी? पता नहीं बावरी जी, बहुत डर लग रहा है। चलिए, दारू वाला जी, दारू वाला जी, दारू वाला जी, दारू वाला जी। क्या हुआ? मैडम, वो दारू वाला जी को जल्दी बुला दीजिए, हमें उनसे अर्जेंट काम है। क्या काम है? दरअसल उन्होंने जो हमें चेक दिया था वो खाई में गिर गया है। क्या? हाँ, उन्हें आप प्लीज जल्दी बुला दीजिए, हमें उनसे फ्रेश चेक बनवाना है। सॉरी, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो कनाडा जाने के लिए निकल चुके हैं। क्या? नहीं भागेश्वर जी, मुझे लगता है ये मजाक कर रही है। वो तो दूसरों के लिए यहाँ पे नहीं होते ना, हमारे लिए तो यही है ना? नहीं, अब वो सच में चले गए हैं। क्या? आपके जाने के बाद वो तुरंत निकल गए। अब उनका कांटेक्ट हो पाना मुश्किल है। मैडम, सत्यानाश। बावरी जी, अब दुकान जाकर सेठ जी मुझसे चेक के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अरे नट्टू काका, ये क्या? ये फालूदा किसने मंगाया? सॉरी सेठ जी, मैंने मंगाया। अरे पर हमारी बात हुई थी ना नट्टू काका कि एक बार बाघा आ जाए फिर फालूदा मंगा के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फिर उसने कहा था कि उसको आते आते देरी हो जाएगी और सेलिब्रेशन समय पे करो तो उसका मजा है, वरना सेलिब्रेशन फॉर्मेलिटी बन जाता है। जैसे बर्थडे के दिन बर्थडे सेलिब्रेट करो तो मजा है, वरना दूसरे दिन करो तो सेलिब्रेशन फॉर्मेलिटी बन जाता है। हाँ मतलब ठीक है वो भी। हाँ हाँ जल्दी पी लीजिए वरना आइसक्रीम पिघल जाएगा। हाँ ला पहला ला। हाँ लो नट्टू काका। क्या करो? आपका ग्लास वो है। वाह, आज फालूदा कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। लगेगा ही ना नट्टू काका, इसमें 18 लाख की मिठास जो शामिल है। अरे नट्टू काका, जरा बाघा को फोन तो लगाओ। वो निकला क्या? अभी तक घूम ही रहा है। अभी लगाता हूँ। सेठ जी, मैं अपने लिए चिक्की मंगवा रहा हूँ, आपको चाहे तो आपकी भी बोल दूं। अरे भाई चिक्की विक्की कुछ मत मंगवाओ। ये चिक्की मंगाने के चक्कर में हमारा चेक इधर उधर हो गया ना तो हम सबके पेट में ऐसी चूक उपड़ेगी कि चिक्का चिक हो जाएगी। चिका चिक? चीसा चीस हो जाएगी। ओ अच्छा। अरे बाप रे, नट्टू काका का फोन। ओ नो, अब बावरी जी बुरे फंस गए, बावरी जी बुरे फंस गए। मैंने सेठ जी को वचन दिया था कि चेक लेकर सही सलामत उनके हाथों में दे दूंगा। यहाँ तक कि मैंने उन्हें
फालूदा पार्टी का सेलिब्रेशन करने को भी बोल दिया। इस वक्त सेठ जी फालूदा का चीयर्स कर रहे होंगे और यहाँ मैंने चेक खो दिया। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? एक आइडिया है, आप फोन मत उठाइए और फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। बराबर है बावरी जी, वही करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, बड़े सयाने भी कह के गए हैं, जब इंसान के पास कोई जवाब ना हो तो झूठ बोलने से तो अच्छा है कि वो कोई जवाब ही ना दे। कर दिया बावरी जी, पक्का सेठ जी या नटू काका आपको भी फोन करेंगे। आप भी आपका फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या वो नहीं लग रहा है? नहीं, फोन तो लगा, रिंग भी बजी, लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। क्यों फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। फिर से लगाइए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। सेठ जी, अब फोन लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। बावरी को फोन लगाइए। हाँ, मैं मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकती। हाँ तो लाइए, मुझे दीजिए, मैं कर देता हूँ। आप भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा फोन बैग में था और बैग खाई में गिर गई है। बैग गई, चेक गया, फोन गया, मैं भी गया। सेठ जी, बावरी के फोन की रिंग बज रही है लेकिन उठा नहीं रही है। ये बाघा बावरी भी ना प्रेम में ऐसा करने में इतने ओतप्रोत हो जाते हैं कि आसपास की दुनिया ही भूल जाते हैं। नटू काका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा ना? सेठ जी, फिर से नकारात्मक, सकारात्मक सोचिए, कुछ नहीं हुआ होगा। दोनों लव बर्ड्स खंडाला जैसी रोमांटिक जगह पे गए हैं, तो माहौल का थोड़ा लुत्फ तो उठाएंगे ना। लेट देम एंजॉय। अरे उनके एंजॉय में कहीं हमारा एंजॉय बिगड़ ना जाए। सेठ जी, फिर से नकारात्मक, एंजॉय। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा बावरी जी। कुछ भी करके हमें वो चेक वापस लाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसके बोलने से वो चेक वापस आ जाए? नहीं बागेश्वर जी, ऐसा तो कोई मंत्र नहीं है। पर एक काम करते हैं, हम वापस उस खाई के पास जाते हैं और देखते हैं कि खाई के नीचे जाने का कोई रास्ता हो तो, या फिर जो आसपास लोग रहते हैं उन्हें हम पूछ सकते हैं कि कोई रास्ता उन्हें पता हो तो। हाँ, ये बराबर है। ए भाई, जल्दी 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 चलो। बागेश्वर जी, ये खाई कितनी गहरी है और नीचे जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई बावरी जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने सेठ जी को वचन दिया था। मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला आपको वचन देता हूँ कि अगर मैंने चेक सही सलामत आपके हाथों में नहीं दिया तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। अगर मैं चेक लेकर नहीं गया तो मेरा वचन फेल हो जाएगा। गई बावरी जी, मेरी नौकरी गई। अब चिंता मत कीजिए बागेश्वर जी, मैं मेरे पिताजी से कहती हूँ, वो चेक दे देंगे। नहीं बावरी जी, आप ये बात अपने पिताजी को मत बताना प्लीज, वरना वो सोचेंगे जो लड़का एक चेक नहीं संभाल पाया वो पूरी जिंदगी मेरी बेटी को क्या संभालेगा। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। बावरी जी, मेरा वचन फेल हो गया, मतलब मैं फेल हो गया। और कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ एक गैर जिम्मेदार लड़के के हाथ में नहीं रखेगा। हमारी शादी नहीं हो पाएगी बावरी जी। नहीं बागेश्वर जी, अब दुखी मत होइए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। नहीं बावरी जी, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब सेठ जी पक्का मुझे नौकरी से निकाल देंगे और निकालना ही चाहिए। मुझ जैसे गैर जिम्मेदार आदमी को नौकरी से निकाल ही देना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया। आपके फोन की रिंग बज रही है। मेरा फोन तो बैग में था।
और आवाज भी यही कहीं से आ रही है। बागेश्वर जी, मेरा बैग। बैग मिल गई। बागेश्वर जी, यहाँ नहीं, वहां से जाते हैं। चलिए। मिल गई बैग, मिल गई बैग। बागेश्वर जी, ये रुको। शुक्र है भगवान का कि हमारी बैग खाई में नहीं गिरी, पेड़ पर ही अटकी है। पर हम वहां जाएंगे कैसे? नहीं नहीं बावरी जी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मेरे वचन का सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ बावरी जी। बागेश्वर जी, आप ऊपर आ जाइए। नहीं बावरी जी, मुझे जाना तो पड़ेगा। नहीं, आप नीचे नहीं जा सकते। नहीं बावरी जी। आप ऊपर आ जाइए, आपको मेरी कसम। चलिए ऊपर आइए। क्यों लेकिन? आइए। हाँ जी। एक मिनट। नटू काका, सेठ जी, खबरदार, जो एक और बार बोला है नकारात्मक मत सोचिए। अरे कब से फोन लगा रहे हैं, बाका का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और बावरी फोन उठा नहीं रही है। अरे हमने बावरी को इतनी बार फोन किए कि बावरी ने हमारा एक भी मिस कॉल देखा नहीं। और देखा नहीं तो क्यों नहीं देखा? और अगर देखा है तो देख के जानबूझ के अनजान बन रही है। नटू काका, हो न हो कुछ तो गड़बड़ हुई है। आया फोन आया। अरे मेहता साहब का फोन है। हाँ बोलिए मेहता साहब। आ गया बागा चेक लेकर? अरे कहाँ, अभी तक नहीं आया। अब तक नहीं आया? नहीं, उसे फोन करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और बावरी को फोन करते हैं तो फोन उठा नहीं रही है। अरे ये तो अच्छे लक्षण नहीं है। ये सब आपकी वजह से हुआ है मेहता साहब। आप शुभ शुभ बोल नहीं सकते थे। इसमें मेरा क्या दोष? अरे मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश होता हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत ऐसी है कि मुझे डर लगा रहता है। तो कभी कभी ऐसी बात निकल जाती है। हाँ भाई, सारा कसूर मेरी किस्मत का ही है। जेठालाल देखो, हिम्मत मत हारो, बागा और बाबरी को फोन करते रहो। अभी उसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? क्या करे बागेश्वर जी? अब बावरी जी, मैं किसी को मदद के लिए बुला के लाता हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर सके। आप यहीं रहना। हाँ जी। अरे भाई साहब तुम आइए ना, मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। क्या हो? थोड़ी इमरजेंसी है भाई साहब, प्लीज आइए ना, प्लीज प्लीज आइए। थैंक यू। आइए भाई साहब, आइए। भाई साहब वो बैग दिख रहा है आपको? हाँ, वो निकालने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? दिमाग खराब हो गया भाई साहब। बैग निकालने के चक्कर में जान से हाथ धो बैठूंगा। बैग भूल जाओ और निकलो यहाँ से। नहीं, दरअसल उसमें हमारी एक। अरे कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब प्लीज हेल्प कीजिए। ओ भाई सुनिए। क्या करेंगे बावरी जी? एक मिनट। क्या? बागेश्वर जी, बावरी जी, इससे कोशिश करता हूँ। हाँ, पर संभाल के। हाँ। ज्यादा आगे मत जाना। आराम से बावरी जी, संभाल के ही जा रहा हूँ। बावरी जी, बावरी जी, बैग वापस गिर गई।
क्या करेंगे? ये बंदर बैग। हमारी बैग। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। जिस चेक का जेठालाल को बेसब्री से इंतजार था, जिस चेक में जेठालाल की जान बस रही थी, वो चेक बावरी के बैग के साथ साथ बंदर ले गया। बागा ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि चेक लाने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। उसने वादा किया था कि अगर चेक लाने में कोई गड़बड़ हुई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। अब बागा क्या करेगा? चेक वापस कैसे लाएगा? दोस्तों, कभी कभी हम जिंदगी की ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जिसमें से या तो भगवान या तो कोई चमत्कार हमें बचा सकता है। बागा और बावरी बुरी तरह से फंस गए, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब जरा सोचिए, जब चेक खो जाने वाली बात जेठालाल को पता चलेगी तब क्या होगा? जाहिर सी बात है, तूफान आएगा और आपके लिए हंसी और ठाकों की बारिश लाएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैंने अभी मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है वो देखा। सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये पवन पुत्र हनुमान, मुझे इस विकट परिस्थिति से बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए बजरंग बली। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।